राजन मैं तुम्हें बता दूं कि हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मैं विष्णु को मिटा ना दूं, जब तक विष्णु को मार ना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसके लिए उसने अपने परिवार के लोगों को खूब समझाया पहले, और उनको समझाने के बाद स्वयं तप करने के लिए चला गया। ब्रह्मा जी महाराज की आराधना की, और जब आराधना से ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो वत्स क्या चाहते हो। इसने कहा, मुझे वरदान दीजिए, न मैं दिन में मरूं न रात में, न रोग प्रभ से गात में, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जो भी तुम वरदान मांगते हो मैंने सभी वरदान दे दिए। बोले एक वरदान और दे दीजिए। क्या? बोले आपके बनाए हुए जो 12 महीने हैं ना, तो उसके लिए कौन सा महीना बनाया गया? कितनी बड़ी भाग्य की बात है कि अधिक मास में ही ये अधिक मास की कथा होने वाली है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ये भी वरदान दिया। भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरे मन में तो जो आया मैंने कर दिया, अब निराकरण करना आपका काम है, आप अपनी लीला संभाल लेना। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यपु आया, इसने देवताओं को सेवक बना दिया। मेघों को कहता कि जब बारिश हो तब मेघ बारिश करते हैं। जब ब्रह्मा जी को कहता तो ब्रह्मा जी महाराज वेद ध्वनि सुनाने के लिए आते हैं। नारद जी महाराज वहां जाकर के नारायण नारायण नहीं हिरण्यकश्यपु के गीत गाते हैं। इसका इतना अत्याचार बढ़ा कि देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु कुछ कृपा करके लीला करिए, इसका उद्धार करिए। भगवान ने कहा, जब यह मेरे भक्त का अपराध करेगा तब मैं इसकी खबर लूँगा। एक मन में संशय उठता है कि ब्रह्मा जी भक्त नहीं है, देवता भक्त नहीं है क्या? मैं स्पष्ट कह देता हूँ, कई बार तो भगवान ब्रह्मा जी से देवताओं से भी आगे अपने भक्त को ले जाते हैं। और इसी प्रसंग में आपको सुनाऊंगा कि कैसे ब्रह्मा जी की स्तुति पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लक्ष्मी जी की स्तुति पर प्रसन्न नहीं हुए, देवताओं की स्तुति पर प्रसन्न नहीं हुए, वे प्रसन्न हो गए अपने भक्त प्रहलाद की स्तुति पर। ये कथा आगे आएगी अभी। तो भगवान ने कहा, जब मेरे भक्त का अपराध करेगा तब इसकी खबर लूँगा। देवताओं ने कहा, मतलब तब तक मार खाते रहें? बोले, तब तक जिसको जहाँ जैसे रहना है छुप करके रहें। कालांतर में नारायण हिरण्यकश्यपु को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनमें सबसे जो छोटे पुत्र हैं, सबसे जो लघु हैं, उनका नाम है प्रहलाद। नाम इनका प्रहलाद है। अत्य प्रहलाद का अर्थ है अत्यधिक आनंद से जो भरे रहने वाले हैं, अत्यधिक प्रेम से भरे रहने वाले हैं। अवस्था में सबसे छोटे और गुणों में सबसे बड़े, सबके प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। एक पुरानी कहावत है, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। जो इस मार्ग में आगे बढ़ने वाला है उसके लक्षण कुछ अलग ही दिख जाते हैं। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति मैत्री, और जन्मजात ही भगवान का भजन करते हैं। कई बार तो जोर से भगवान का नाम लेकर के रोने लग जाते हैं, कभी जोर जोर से गाने लगते हैं, कभी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, कभी रोमावली पुलकित होने लगती है। आप लोग ध्यान करना, आपकी पूजा में आपका कनेक्शन हुआ कि नहीं इसकी पहचान बता देता हूँ। जब आप ठाकुर जी के मंदिर में बैठें और आप श्री ठाकुर जी का दर्शन करें और कभी आपको लगे कि ठाकुर जी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कभी आपको अचानक से ठाकुर जी के पास बैठ कर के रोना आने लग जाए, कभी आप अचानक से आपकी ये रोमकूप खड़े हो जाएं,
कभी ऐसा हो कि आप जोर जोर से गाने लग जाएं तो सोच लेना ठाकुर जी की भक्ति से आपका कनेक्शन हो गया है। ये पहचान है। प्रहलाद जी महाराज कभी कभी जोर से रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। प्रहलाद जी महाराज की नैसर्गिक मति है। किसी ने पूछा, प्रहलाद ये तुमने कहां से सीखा है? बोले किसी ने नहीं सिखाया है। धीरे धीरे करके ये बात जगह बाहर फैली तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि सबको ये बिगाड़ देंगे, तो चंडामर्क के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब ये लौट कर के आए तो पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मैंने तो 2 ही बात सीखी है। व्यक्ति मैं और मेरे के कारण बहुत ज़्यादा उलझनों में पड़ जाता है। इस मैं और मेरे के असद ग्रह को छोड़ करके उसको वन में जाकर के हरि का आश्रय करना चाहिए। अच्छा बेटा ये किसने पढ़ा दिया? हंसने लगा जोर से हिरण्यकश्यपु। गुरुजी को बुलाया और डांटा कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, इनकी बुद्धि बिगाड़ रहे हो। जिस घर में भजन करने वाले बच्चे को देख करके ये कहें कि बच्चा बिगड़ रहा है, सोच लेना हिरण्यकश्यपु के कुल का है वो। अरे भजन करने से बच्चे की बुद्धि बिगड़ेगी कि सुधरेगी? लेकिन हिरण्यकश्यपु तो यही मानता है कि भगवान का भजन करेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। चंडामर्क कुछ दिन के बाद फिर लेकर के आया, क्या सीखा तुमने पुत्र? इन्होंने फिर से बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बता दी, श्रवण कीर्तन स्मरण। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। चंडामर्क को बुला करके पूछा, ये किससे सीख रहा है, कौन सिखा रहा है? चंडामर्क ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना, आपके पुत्र की मति ही ऐसी है, नैसर्गिक मति है इसकी, ये स्वभावता भजन करता है। और याद रखना, जो बच्चा जन्म से ही भगवान का भजन करे, जन्म से ही ठाकुर जी की पूजा करने लग जाए, बचपन से ही ठाकुर जी की आराधना आरंभ कर दे, तो सोच लेना उसका इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का कोई संस्कार है। तुम्हारे घर में कोई महात्मा आया है, तुम्हारे घर में किसी संत का जन्म हुआ है, तभी बचपन से बालक जन्म भजन करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बहुत कष्ट दिए प्रहलाद जी महाराज को। पर एक दिन गुरु जी कहीं चले गए थे और प्रहलाद जी महाराज को मौका मिल गया, तो प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करवाने लगे सभी से। कौन सा भजन करा रहे हैं? ओम नमो भगवते, सब संकीर्तन कर रहे हैं। अधिक मास का ये सबसे प्यारा मंत्र है, आओ सब थोड़ा जपते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इसको दंडित करना बहुत आवश्यक हो गया है। जो काम कोई न कर पाया वो ये कर रहा है, इसको प्रताड़ित करना आवश्यक है। प्रहलाद के लिए शूल बिछाए और कहा चलो। और प्रहलाद जैसा भक्त जब शूल पर चलने लगा तो भगवत कृपा से भी शूल फूल बन गए। दूर से गिराया गया, श्री हरि ने उनको जब पहाड़ से गिराया गया तो अपनी गोद में रख लिया। जब सब तरह से पराजित हो गया तो एक बात पूछ ली, पहला तू सच बता, तुझमें ये बल कहाँ से आता है, तुझमें ये शक्ति कहाँ से आती है, कौन है जो तुझसे नाचने के लिए कहता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी जब मैं कीर्तन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नारायण मेरा हाथ पकड़ करके मुझे नचा रहा है। मेरा ठाकुर
मीरा को भी तो लोगों ने इतनी प्रताड़ना दी, पर मीरा ने कहा बिच्छू ले बिछाओ, बीच धार में बहाओ, पर प्रीति ना छुड़ाओ, मारे गिरधर गोपाल सा। जिसको जो करना है, जिसको जो कष्ट देना है दो। अंत में पराजित होकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब इसको मार ही देना चाहिए। तब तक हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी कि बोली कि मुझे भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं ब्रह्मा जी की दी हुई साड़ी पहन करके जब बैठूंगी तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, मैं सुरक्षित रहूंगी। हिरण्यकश्यपु को भय तो था, पर किसी भी तरह से अपने मन को समझाया, होलिका को आदेश दिया जाओ इसको जला दो। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो होलिका जलाने के लिए गई थी वो स्वयं जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित रहे। प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित। अब हिरण्यकश्यपु का धैर्य जवाब दे गया। हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके पूछा, तू जिसके बल पर इतराता है, तू बता वो तेरा परमात्मा रहता कहाँ है? प्रहलाद ने मुस्कुरा करके कहा, पहले आप ये बता दो कि वो रहता कहाँ नहीं है। आप पूछते हो कि वो रहता है कहाँ? जर्रे जर्रे में नजारा तेरा देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ पसारा तेरा देखता हूँ, कैसे कह दूँ वो रहता है कहाँ? मैं जिधर देखता हूँ बस उसे देखता हूँ। मेरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है बस उस पर ही पड़ती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंबे में भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे, जहाँ भक्त की हाँ मैं वहाँ, भक्त मेरा कहे तो दे। जैसे ही कहा इस खंबे में, उन्होंने कहा हाँ इस खंबे में भी, गदा लेकर के जैसे ही गदा का प्रहार स्तंभ में किया है, स्तंभ टूट गया है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो फटफटानो, निक्षो नर नागर को रूप अति भयानक है। खंभ को विदीर्ण करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। साक्षात नरहरि रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। देख करके सब चकित हैं, ना ये सिंह हैं न नर हैं, ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं, ये कैसा स्वरूप है, ये कहाँ से आए हैं? तब कहा कि सत्यम विधातुम निज व्रत भासितम, अपने व्रत की बात को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हिरण्यकश्यपु से इनका युद्ध होने लगा। सांझ का समय था। देवताओं ने कहा प्रभु देर मत करिए, जैसे श्रोता मन ही मन कह रहे हैं प्रभु देर मत करिए, मार ही दीजिए। अब सांझ का समय था। भगवान ने सांझ के समय ही हिरण्यकश्यपु को गोद में रखा और गोद में रख करके कहा कि एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने जितने भी वरदान दिए उन सबको याद कर लो। उसने कहा मुझे वरदान मिला है, न मैं दिन में मरूंगा न रात में। बोले संध्या का समय है। बोले मुझे वरदान मिला है, मैं न नर से मरूंगा, मैं न पशु से। बोले मैं नृसिंह हूँ, न नर हूँ न पशु हूँ। बोले मुझे वरदान मिला है कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा नाखून लेकर के आया हूं। मुझे वरदान मिला है न मैं जड़ से मरूंगा न चेतन से। बोले ये है नाखून, उसी का उपाय है। बोले मुझे वरदान मिला है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं। उसने कहा मुझे वरदान मिला है मैं 12 मास में से। भगवान ने कहा तेरे लिए अधिक मास बनाया है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ऐसा कहे जब भगवान ने कहा तो हिरण्यकश्यप ने हमारी भाषा में कह दिया पिताजी सब व्यवस्था करके ही आए तो मार तो देर काहे को कर रहे हो। गोद में रख करके
हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करके और उसकी अतड़ियां डाल करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु को का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आप सब करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।